अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। माई सेल्फ आशिक हुसैन खोसो। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बड़ा इंटरेस्ट भी रखते हैं कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो हम अपने ऐसे के अंदर एग्जांपल्स देना चाहते हैं, रेफरेंसेस देना चाहते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स देना चाहते हैं, हम अपने कोटेशंस देना चाहते हैं, बहुत सारा मटेरियल आप उसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग टुडे। लेट्स गो दिस वे लेट्स गो दिस वे। देखिए जी, आज का मौजूद है रेफरेंस। रेफरेंस क्या हो सकता है? पहले तो मैं आपको बताऊं रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं। रेफरेंसेस में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाते हैं, कोटेशंस आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो डिजिट्स में आप बताते हैं, नंबरिंग में रैंकिंग जो आप बता रहे होते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम भी आ सकते हैं, मज़ाहिब जो हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स, उनकी कुछ बातें भी हो सकती हैं, और सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी बातें जिनको हम एग्जाम्पल कहते हैं। नाउ इन द पैराग्राफ क्या होता है, एक मैंने लेक्चर एक बार दिया भी था, लेकिन आई रिकॉर्ड अनदर वीडियो ऑन पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ के अंदर एक होता है पहले तो टॉपिकल सेंटेंस, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिकल सेंटेंस, देन देयर इज अ डिस्कशन पार्ट। फिलहाल अपने अंडरस्टैंड ये करना है कि आपने जो भी एग्जाम्पल मिसाल देनी है वो आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर नहीं देनी, एक्सप्लेन के पार्ट में नहीं देनी, अपने डिस्कशन के अंदर एग्जाम्पल रेफरेंस जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। नाउ हेयर मिस्टेकनली व्हाट एक्चुअली वी डू, हमें लगता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो टॉपिक इटसेल्फ के मुतालिक चाहिए। देखिए जी, टॉपिक इटसेल्फ के मुतालिक 30% इन्फॉर्मेशन भी इनफ होती है एज फार एज डेटा एंड एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड। आपके ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, उनका ताल्लुक होता है आपके पैराग्राफ से। और पैराग्राफ नॉर्मली हम जो ज़्यादातर लिखते हैं, अगर मैं ऐसे एक एग्जाम ले लूँ तो या काज इफ़ेक्ट या रेमेडी के ऊपर, या मेरिट्स या डीमेरिट्स के ऊपर, या चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो यू राइट अराउंड 16 to 18 पैराग्राफ्स। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो एग्जांपल्स चाहिए, उनका ताल्लुक टॉपिक इटसेल्फ से भले ना हो, लेकिन आपके पैराग्राफ से बनता है, आपके टॉपिकल सेंटेंस से बनता है। So topical sentence is very important. The argument in the paragraph is very very important, and you will be really really happy and surprised कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक सेंटेंस के ऊपर ढूंढते हैं तो आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें टॉपिक इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स काज़ेज़, इफ़ेक्ट्स एंड रेमेडीज़। तो हमारे जहन में जो बात थ्रू आउट ऐसे डोमिनेट करती है, वो करती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस का मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसा ना सोचें, आप ये सोचें कि जो मैं काज़ लिखूंगा इकोनॉमिक क्राइसिस का, जो भी काज़ है, फ़र्ज़ करें इकोनॉमिक क्राइसिस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडिकेटर है कि ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट का ताल्लुक बनता है किससे? फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रही है, प्रोडक्शन साइड आपकी वीक है, जो प्रोडक्शन आप बना रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है, हाई टेक आप प्रोडक्शंस नहीं कर रहे, तो ये इवेंचुअली जाके इम्पैक्ट करती है आपके ट्रेड को, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में एक इम्बैलेंस आ जाता है, और इस तरह से ट्रेड डिफिसिट आकर करता है। तो जब व्हेन यू थिंक ऑफ द काज इटसेल्फ, तो आप काज के ऊपर थोड़ा सोचना शुरू करते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट्स काज इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, तो एक बड़ा पॉपुलर काज जो आप लिखते हैं दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। कि जी जो डिफॉरेस्ट हो रहा है, जो दरख्त कम हैं या काटे जा रहे हैं, या दरख्त नए लगाए नहीं जा रहे, दिस इवेंचुअली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हेयर व्हाट यू हैव टू थिंक कि आपने अपना आर्ग्यूमेंट सेपरेटली लिखना है डिफॉरेस्टेशन, और लिखें फॉरेस्ट, लिखते हैं कि फॉरेस्ट के मुतालिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अब फॉरेस्ट को जब आप लेते हैं, जब जंगलात को आप लेते हैं, तो आपके पास कई सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़ॉरेस्ट की बात करूं तो अमेज़न के फ़ॉरेस्ट ब्राज़ील के अंदर जो हैं, या साउथ अमेरिका के अंदर, तो आप अपने पैराग्राफ के अंदर ज़िक्र कर सकते हैं अमेज़न फ़ॉरेस्ट का। आप कंडीशनल कोई जुमला बना दें कि फॉर टाइम बीइंग अगर अमेज़न के फ़ॉरेस्ट टर्न हो जाए इनटू सहारा, डेज़र्ट बन जाए सारा,
तो क्या होगा? फिर आप उसको लिंक करते हैं अपने टॉपिक के साथ कि ज़ाहिर-सी बात है अगर अमेज़न का पूरा फ़ॉरेस्ट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो दिस इवेंचुअली रिज़ल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। और मोरओवर एक आपने नाम भी दिया अमेज़न, देन फ़ॉरेस्ट, देन ब्राज़ील, देन साउथ अमेरिका, एक जुमला लिखा और फ़ौरन फिर आपने लिंक भी कर दिया डिफ़ॉरेस्टेशन से। यहाँ फ़ॉरेस्ट के मुतालिक अगर अब कोई दूसरा हम रेफ़रेंस ढूँढें तो हमें मिल जाता है कि जी फ़ॉरेस्ट जैसे अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायर, कैलिफ़ोर्निया में जो फायर हुआ था, जंगलात जल गए थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जल गए थे। आप उनका ज़िक्र भी कर सकते हैं कि जी जब जंगलात जल जाते हैं, जब जंगलात इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो दिस दे रिज़ल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। डिस्कशन के ऊपर तो मैं बात नहीं कर रहा, फ़िलहाल मैं आपको रेफ़रेंस ढूँढना, एग्ज़ाम्पल्स ढूँढना बता रहा हूँ। या फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि जी फ़ॉरेस्ट के मुतालिक मैं और क्या जानता हूँ? मीन्स जंगलात को लेकर के कोई जुमला, कोई बात तो आप देखते हैं कि डिफरेंट रिलिजन्स ऑफ द वर्ल्ड एम्फसाइज़ अपॉन द फैक्ट्स कि दरख्तों को काटा ना जाए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के मज़ाहिब भी एम्फसाइज़ करते हैं कि जंगलात जो हैं, जो दरख्त हैं, वो भी लिविंग होते हैं। अननेसेसरीली उनको काटा ना जाए, तबाह ना किया जाए। जंग भी होती थी तो जंगलात का बड़ा ख़याल किया जाता था। आप ये बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई अपना सेपरेट आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, जितने भी आपके काज़ेज़ हों, आप एक काज़ लिखो और फिर सोचो कि ये जो काज़ के अंदर फ़िलहाल फ़िलहाल इसको साइड पे रखो कि ये जो डिफ़ॉरेस्टेशन और मैं लिख रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग पे, कीप इट असाइड फॉर टाइम बीइंग। आप सोचें कि फ़ॉरेस्ट को लेकर के मेरे पास क्या-क्या डेटा है, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये डेटा है कि जी दुनिया में इतने फ़ॉरेस्ट हैं या इतनी कटिंग हो रही है, कोई डेटा भी है तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। या पाकिस्तान के अंदर हुआ था बिलियन ट्री सुनामी, तो आप इसको भी इस पैराग्राफ के अंदर कहीं न कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एक ही मुद्दे को लेकर के, पॉइंट को लेकर के आप सोचना शुरू करते हैं, तो यू कम अप विथ सो मैनी रेफरेंसेस, एग्ज़ाम्पल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच यू ओनली मेंशन इन द पैराग्राफ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल वैसे भी मेंशन होता है, एविडेंस के तौर पे आता है, वो ज़्यादा डिस्कस तो नहीं होता। डिस्कस तो नहीं करना है कि डिफ़ॉरेस्टेशन से ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रही है, फिर वो हम कार्बन की बात करते हैं, एमिशन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं जब फॉरेस्ट कट जाते हैं तो बारिशें नहीं होती तो फिर जंगलात की ग्रोथ रुक जाती है या नेचुरल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और फिर दरख्त का जो कनेक्शन बनता है टेम्परेचर कंट्रोल से, वो आप बता रहे होते हैं। तो देखें कितने, जब मैंने फॉरेस्ट की बात की तो मल्टीपल थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम अमेज़न, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, देन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड के अंदर जो फायर था उसका मैंने ज़िक्र किया। मैंने कुछ मज़हब कोट किया, कोई कोटेशन कोट किया, कोई स्टेटमेंट दे दी, या यूएन का कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ हो जहाँ पर दरख्तों के ऊपर किसी ने बात की हो तो आप वो यूएन की बात भी आप इधर ला सकते हैं। जब सिंगल आउट आप करते हैं ना किसी एक आर्ग्यूमेंट को तो आप मैच्योर होते हैं, तो आपके पास फिर कई बातें आ जाती हैं। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे, फर्ज करें आप काजेस बता रहे हैं टेररिज्म के, और एक काज था इलिटरेसी। इलिटरेसी इज द काज ऑफ टेररिज्म। नाउ फॉर टाइम बिंग अगेन आप टेररिज्म को साइड पे रखें, वो तो वैसे ही डिस्कस होगा, पूरा लिंक भी होगा, इस्टेब्लिश भी होगा, जस्टिफाई भी होगा। आप सिर्फ लिखें इलिटरेसी, इलिटरेसी, लिटरेसी, एजुकेशन, सारी चीज़ को देखें कि इसके ऊपर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आपके पास लिटरेसी का आपको रेशियो पता हो कि पाकिस्तान के अंदर इतना इतना रेशियो बनता है, इतने लिटरेट लोग हैं। या हो सकता है आप इस तरह से ले जाएं कि जी जहाँ लिटरेसी होती है तो वहाँ पर टेररिज्म होता है, तो आप मिसाल देंगे कि जी अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर लिटरेसी बड़ी कम पाई जाती है। तो जहाँ कम लिटरेसी पाई जाती है तो वहाँ पर जो एक क्रिमिनल माइंड जन्म लेता है, फिर दहशतगर्दी भी करता है। तो आपने देखे अफ़गानिस्तान लिटरेसी को मिला करके फिर टेररिज्म से रिलेट कर दिया। या यू गो टू द एक्सटेंड यू से कि जी जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड वगैरह, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तैलीम है तो वहाँ क्रिमिनल माइंड कम पाया जाता है, वहाँ दहशतगर्दी भी कम पाई जाती है। तो आपने फिनलैंड का जिक्र किया, स्कैंडिनेवियन कंट्री का जिक्र किया, फिर रिलेट कर दिया कि वहाँ अमन पाया जाता है, वहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं पाए जाते। या लिटरेसी को लेकर के आपने कोई हदीस भी कोट कर दी कि जी इल्म बड़ा अहम होता है, क्योंकि इल्म से एक पीसफुल माइंड जन्म लेता है, एक प्रोग्रेसिव जहन जन्म लेता है। प्रॉफिट ने कहा या हदीस में कहा गया कि इल्म हासिल किया जाए क्रेडल से लेकर ग्रेव तक, या चाइना भी अगर जाना पड़े, या कोई और किसी मज़हब की बात, या अ, किसी थिंकर की बात, या किसी पर्सनालिटी की बात, या नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन वो
वेपन है जो बड़ा चेंज ला सकता है। तो आप तालीम की अहमियत बताने के लिए अपने नेल्सन मंडेला का आज कहीं पर जुमला एडजस्ट कर लें। अब मेरे जहन में इतने ख्याल क्यों आ रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि मैं फ़िलहाल टेररिज्म ये सारे कनेक्शन नहीं सोच रहा। मेरा आर्ग्यूमेंट है लिटरेसी, और एक ही पैराग्राफ में लिखूंगा लिटरेसी के ऊपर, तो आई एम पुटिंग ऑल इनटू इट। तो जब मैंने लिटरेसी लिटरेसी देखा तो कई बातें मेरे जहन में आई। मैंने सोचा इनको इस तरह से मैं रेफरेंस के तौर पे कहीं अहमियत कहीं इस तरह से बता के फिर मैं पूरा जो मेरा टॉपिक है काज की तरफ में चला जाऊंगा, या बताते हुए कहीं पर भी इसकी प्लेसमेंट या सूटेबल मुझे नज़र आएगी तो मैं इसे किया करूँगा। अब मेरा मशवरा ये है कि आप ये क्या करें, आप कोई काज इफेक्ट रेमेडी का एक ऐसे बनाएं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आउटलाइन बनाएं। लेकिन अब अपनी आउटलाइन क्या बनानी है, ऐसे में तो वैसे वो 2 पेजेस वाली बनती है जिसमें हम मेन मेन चीज़ें बता देते हैं। लेकिन एज ए लर्नर, एज अ स्टूडेंट, आप क्या करें कि आप 6-7 पेजेस की एक आउटलाइन बनाएं। वाई 6-7 पेजेस? दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे के अंदर हम लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ प्रेपरेशन का एक तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करें कि कोई भी टॉपिक लें, यही ले लें टेररिज्म, इट्स काज इफेक्ट्स रेमेडीज। आप काजेज पहले निकालो गूगल करके, 7-8 काज, 7-8 इफेक्ट था। फिर जैसे अपने काज लिखा, 4-5 लाइनें छोड़ दो, फिर दूसरा काज लिखो, फिर 4-5-6 लाइन्स अब छोड़ दो। आपने जो काज लिखा, फिर आपने देखा इसके अंदर रेफरेंस क्या आ सकता है, लिटरेसी के मुतालिक हदीस ये आएगी, ये कंट्रीज स्कैंडिनेवियन का मैं जिक्र कर सकता हूँ, 6-7 हैं। सारे पुट नहीं करने होते, पैराग्राफ के अंदर इनमें से जो आपको ठीक लगे, एक भी काफ़ी होता है, 2 आ जाए तो और अच्छा है। एविडेंस के तौर पे आएगा, रेफरेंस के तौर पे आएगा, उस जो मौजू है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए हम रखते हैं। बाकी हम डिस्कशन तो वही करेंगे कि ये काज कैसे और दहशतगर्दी कैसे होती है, वो तो पूरी डिस्कशन हो जाती है। तो 7-8 पेजेस की एक पूरी आप आउटलाइन बनाएं। यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि अगर आप एक ये एक्सरसाइज करें, और हाँ, अगर कहीं आपको कुछ ना मिले, फर्ज करेंगे काज आपको कुछ भी नहीं मिला, तो लिखें कोटेशन, जैसे ओवर पॉपुलेशन, कहीं आपका पॉइंट आ गया है कि ओवर पॉपुलेशन इज काज ऑफ एक्स वाई जी थिंग, तो आपने लिखा कि कोटेशंस ऑन पॉपुलेशन, डेटा ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, और ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं, लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं। तो वहाँ से आपको दूसरे आर्गुमेंट भी मिल जाते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन आपको रेफरेंस भी मिल जाता है कि जी आप वहाँ पर उस चीज़ का जिक्र करते हैं। अगर टॉपिक है जी ओवर पॉपुलेशन इज़ द काज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, फर्ज करें कहीं आपने लिखा है कि जनरली आपने बताया कि जी ओवरऑल इकोनॉमी को ये अफेक्ट करता है, तो फिर आपने उसको ले लिया उसी अंदाज से कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ कैसे हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं। तो वहाँ पर आपकी काफ़ी ये डेटा ओरिएंटेड जो चीज़ें, आपको नाम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली पैराग्राफ के अंदर कुछ नाम, नाम का मतलब है कि कोई डिजिटल नाम हो, कोई शख्सियत का नाम हो, किसी नज़रिए का नाम हो, किसी जगह का, वेयर का नाम हो, किसी वाट का नाम, उस तरह से फिर नाम आ जाते हैं। तो आप एक कम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाएं, काज लिखें, इसके अंदर 2-3 हवाले मेरे ये बनते हैं, इसके अंदर मेरे 2-3 हवाले ये बनते हैं, इसके अंदर मेरे 2-3 हवाले ये बनते हैं। एक आउटलाइन बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ। आप हैरान हो जाएंगे, यू विल बी रियली रियली सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम वेरी हैप्पी कि जी इतनी सारी बातें तो मुझे पता भी थी, कुछ मैंने देख भी लिया। तब इतनी इन्फॉर्मेशन, जब पैराग्राफ लिखते पूरा लिख के जहाँ में लगता है ये रेफरेंस आना चाहिए, अब रेफरेंस अपना पुट कर देते हैं। अब ये तब मुमकिन है जब आप टॉपिक को थोड़ा साइड पे रखें। अगर आपने सिर्फ यही रखना है टॉपिक, क्योंकि देखिए जी जब ऐसे लिखा जाता है तो टॉपिक तो सिर्फ लिंक की हद तक जाके रुकता है पैराग्राफ्स के अंदर। जब डिफाइनिंग पैराग्राफ लिखते हैं तो वहाँ टॉपिक इटसेल्फ का हमें मफहूम आना चाहिए, बहुत कंप्रीहेंसिव, ताकि एक कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ लिख सकें उसके ऊपर। व्हेन इट कम्स टू द पैराग्राफ्स, तो पैराग्राफ में टॉपिक तो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा, लिंक होगा, इस्टेब्लिश होगा। बाकी वहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपका क्लेम होता है। लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट इन द पैराग्राफ देन मोर इम्पॉर्टेंट देन टेररिज्म इटसेल्फ। टेररिज्म से सिर्फ लिंक करेंगे ये काज कैसे करता है, आपको इन्फॉर्मेशन सारी लिटरेसी से रिलेटेड वहाँ चाहिए होती है। ठीक है, सो डू दिस एक्सरसाइज, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये करें यू विल बी हैविंग फन, आपको फन नज़र आएगा कि यार क्या मुजज़ा हो गया है। ये आप एक करके देखें, इस तरह से हर काज का आप इंफॉर्मेशन देखें, जहन लड़ाएं थोड़ा, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। So this is how you fill in the gap of knowledge and you perform wonderfully well. आप कमाल करते हो। God bless you. Thank you very much. Do this exercise. Let me know कि आप किस तरह से जा रहे हैं, और आप मुझसे ज़रूर शेयर करें अपनी आउटलाइंस। फिर कुछ आउटलाइंस और रेफरेंसेस आगे चल के मैं खुद भी शेयर करूँगा। So see you soon. See you soon. God bless you.
एक मैं अपना पैराग्राफ के ऊपर लेक्चर देने जाऊँगा जल्द, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। मैं वो स्ट्रक्चरल लेक्चर होगा, ये तो हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। आई विल टेल यू कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रीफ लेक्चर में 10-12 मिनट में सारा बता दूँगा विद एग्ज़ाम्पल्स। सो सी यू सून, गॉड ब्लेस यू।